हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की दया में। क्षमा चाहता हूँ लेट वीडियो के लिए। आइए आज के वचन मनन के लिए हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 26 अध्याय और उसकी 13 आयत। इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। पहले दोस्तों, जैसे आज का विषय आपने पढ़ा कि पश्चाताप विपत्ति को टाल सकता है। पश्चाताप विपत्ति को टाल सकता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा जो है परमेश्वर यहूदा देश के लोगों से बात कर रहा था कि यदि तुम अपने जीवन में, अगर हम पूरे पाठ में देखें तो कहा गया कि अपने जीवन में हम सुधार नहीं लाएंगे तो वो देश पूरा का पूरा उजाड़ दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर के साथ एक वाचा बंधी है। उसके बेटे के साथ एक वाचा बंधी है, उसमें लहू की वाचा है। प्रभु खोज लेते समय उस वाचा को बांधते, यीशु मसीह पर विश्वास करते उस वाचा को बांधते। जब हम उस वाचा को तोड़ेंगे तो उस वाचा में जो लिखे हुए श्राप हैं या सजाएं हैं वो हम पर घटती हैं। इसीलिए हम अपने आप को नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर में भय के साथ चलें, ताकि परमेश्वर की आशीषों को पाएं, ना कि श्रापों को। प्रभु हमारे जीवन में है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी बातों में, अपने चाल चलन में, अपने कामों में परमेश्वर के खिलाफ कार्य कर देते हैं और वो चीज़ शैतान को मौका मिलता है कि वो हमारे जीवन को फिर से श्रापित करे, फिर से वो हमारे जीवन को बर्बाद कर दे। उसके पास पूरा अधिकार होता है। इसीलिए भविष्यवक्ता यिर्मयाह अपने लोगों को चेतावनी दे रहा था कि अगर तुम अपने काम सुधारोगे तो तुम उन शैतान की चोरियों से, उन बर्बादियों से बच जाओगे, जो परमेश्वर का क्रोध भी होता है। इसीलिए हम इससे क्या सीखते हैं कि हमें अपने चाल चलन में, अपने कामों में और परमेश्वर की बातों में आज्ञाकारी रहना है, परमेश्वर के साथ चलना है, ताकि जो भी विपत्ति शैतान हम पे लाना चाहे, वो प्लान कर रहा हो, षड्यंत्र बना रहा हो, वो षड्यंत्र हमारे ऊपर ना आ सके। और अगर हमारा जीवन परमेश्वर से दूर है तो यही समय है पश्चाताप करने का, परमेश्वर की बात मानने का, अपना चाल चलन और अपने जीवन को सुधारने का, ताकि वो विपत्तियाँ जो शैतान हमारे लिए सोच रहा है वो हमारे ऊपर ना आ पाए। आइए हम अपने जीवन को जांचें, पहचाने कि मैं कहाँ कहाँ परमेश्वर से दूर हूँ। क्या इन बातों में शैतान मेरी चोरी तो नहीं करता, मेरी खुशियों की, मेरी आशीषों की चोरी तो नहीं करता। आइए हम अपने जीवन को जांचें और परमेश्वर के करीब जाएं, क्योंकि वचन लिखा है जो अपने अपराध को मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह न करें, लेकिन पश्चाताप के साथ चलें और अपने जीवन में आशीष पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज आपके वचन से हमने सीखा है कि अगर हम पश्चाताप करेंगे, अपने जीवन को सुधारेंगे आपके वचन के अनुसार, तो कोई भी विपत्ति जो हमारे ऊपर आने वाली होगी, परमेश्वर आपका सामने किया हुआ पश्चाताप उस विपत्ति को टाल सकता है। हाँ परमेश्वर, कोई भी भाई बहन इन दिनों में अगर विपत्तियों में होकर जा रहे हैं, परमेश्वर उनको पश्चाताप प्रभु जी करने में मदद सहायता करें, ताकि वो विपत्ति उनके ऊपर से उठ सके। क्योंकि तेरा वचन कहता है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती तो हैं, लेकिन यहोवा उन्हें उन सबसे मुक्त करता है। हाँ परमेश्वर अपने लोगों को मुक्त करें। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।